हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज हमने संस्कृत के क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ये संस्कृत के क्वेश्चन उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस समय यूपी टेट, सी टेट और रीट वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये संस्कृत के क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये एक प्रैक्टिस सेट है जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी हम जो वीडियो दे सके तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जिस समासिक पद में पूर्व पद पहला पद अव्यय होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अव्ययी भाव समास राइट हो जाएगा। जिस समासिक पद में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: द्वितीय पद प्रधान होता है, कि प्रथम पद प्रधान होता है, कि प्रथमा तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, कि अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिनम शब्द में समास है। तो प्रतिदिनम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: द्विगु समास होगा, कि अव्ययी भाव समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा, कि बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब समासिक पद का अर्थ पूर्व पद तथा उत्तर पद के अर्थ से भिन्न हो तो समास होता है। तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, कि बहुब्रीहि समास होता है, कि अव्ययी भाव समास होता है, कि द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पे पूर्व पद तथा उत्तर पद के अर्थ से भिन्न हो और तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दशानन शब्द में समास है। तो दशानन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कि बहुब्रीहि समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं। सुपुत्र शब्द में समास है। 4 ऑप्शन दिया गया है: बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब समस्त पद का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो तो समास होता है। तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, कि द्वंद्व समास। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महादेव शब्द में समास है। तो महादेव शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, कि कर्मधारय समास होगा, कि द्विगु समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास है। तो द्विगु समास इसमें से कौन सा समास है? पितरव है, कि पंचवटी है, कि घनश्यामा है, कि महापुरुष है। कौन सा शब्द यहाँ पे द्विगु समास होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची शब्द का स्पष्ट वर्णन हो रहा है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुवन शब्द में समास है। तो त्रिभुवन शब्द में कर्मधारय समास होगा, कि द्विगु समास होगा, कि अव्ययी भाव समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास होगा। यहाँ पे भी संख्या का यहाँ पे बोध हो रहा है संख्या का, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ भी संख्या का बोध होता है उसके प्रथम पद में संख्यावाची जो पद होता है तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण शब्द का उचित समास विग्रह है। तो यहाँ पे रामश्च कृष्णश्च, या दूसरा है राम कृष्णश्च, या रामौ च कृष्ण च, या राम च कृष्णौ च। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह राम कृष्णों का उचित समास विग्रह होगा, रामश्च कृष्णश्च। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपगंगम शब्द का सही समास विग्रह है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उपगंगे, गंगा या समीपम, उपात गंगे और गंगे समीपम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गंगा या समीपम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तो समास होता है। तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? 4 ऑप्शन है: तत्पुरुष समास होता है, कि द्विगु समास होता है, कि द्वंद्व समास होता है, कि अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नीलकंठ का समास विग्रह है। तो नीलकंठ का इसमें से कौन सा विग्रह हो जाएगा? नीलः कंठ यस्य स नीलम यस्य कंठ कंठेन नीलः।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीलकंठ यस्य सः। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। वो 4 ऑप्शन है, चतुर्मुखम, चंद्रशेखर, नीलकंठ, महादेव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट है उपगंगम में समास है। तो उपगंगम में यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव समास की इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करणीयम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अनियर, ऑप्शन नंबर बी है तुमुन, ऑप्शन नंबर सी है कत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है कत्वत। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अनियर प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कृति में कौन सा प्रत्यय है? तो 4 ऑप्शन है, अनियर, तुमुन, किटिन और गीप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, किटिन प्रत्यय यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपितः में प्रत्यय है। तो कंपितः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, किटिन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कत प्रत्यय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दंडिनी में प्रत्यय है। तो दंडिनी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए है डीप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी है टाप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी है ठक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी है तल प्रत्यय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीप प्रत्यय, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो दत्वा में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कत्वा प्रत्यय। सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। तो यहाँ पे तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु और लकार पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, स्था लंग लकार, स्था विधिलिंग लकार, तिष्ठ लट लकार और तिष्ठ लोट लकार। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्था विधिलिंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है के लिए संस्कृत में क्रिया उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे आता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आगच्छति, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम, लता, यथा, गुरु। तो इसमें से कौन सा पद अव्यय है? तो यहाँ पे तो स्पष्ट आपको पता ही चल रहा होगा कौन सा पद अव्यय है, यहाँ पे यथा शब्द अव्यय है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्पम, पुष्पम में लिंग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपयुक्त सभी लिंग। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पुष्पम में नपुंसक लिंग हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उपाधन इंद्र, उपधन ऐन्द्र। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें से ऑप्शन ए उपधन इंद्र सही आंसर है। नेक्स्ट है भानुना में विभक्ति है। तो भानुना में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है कि चतुर्थी विभक्ति है कि पंचमी विभक्ति है? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है। तो जो व्याकरण के त्रिमुनि कहे गए हैं तो उसमें कौन से नहीं आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ये शाक्टायन नहीं आते हैं। बाकी महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, यहाँ पे पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ये त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्तविंशति शब्द का अर्थ है 17, 27, 37, 47। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सप्तविंशति का अर्थ है कि 20 में 7 और, तो इसका मतलब हो जाएगा 27। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किम्यू ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम पंक्ति उद्धृत है। तो यह पंक्ति पूछ रहा है क्या किस उससे नाटक से उद्धृत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मुद्रा राक्षस से, मृक्षकटिकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से कि स्वप्नवासव दत्तम से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से यह पंक्ति उद्धृत है। इससे है अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो दोस्तों आप लोग भी बताइए कि आपका कितना आंसर सही गया है और कितना गलत गया है,
और आपकी तैयारी कितनी है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा।